everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में अपने सब्जेक्ट MCU 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली रिलेटेड है उन पॉइंट से जो कि एक्सप्लेन करेंगे सिग्निफिकेंस रिसर्च की बिजनेस में। तो बिजनेस में रिसर्च का क्या रोल है, क्यों इम्पोर्टेंस रखता है रिसर्च बिजनेस में आज के टाइम में, तो उन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। पार्ट सेकंड है ये। पार्ट वन में हमने डिस्कस करा था कि रिसर्च और बिजनेस का क्या कॉम्बिनेशन होता है और इन टोटल मैंने आपको बताई थी कि 14 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस रिसर्च की बिजनेस के लिए। और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इनिशियल 5 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करे थे। अब इस वीडियो में मैं आपको आगे के 5 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा या फिर एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपको वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा हमारा जो मिशन है दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। और ये जो टॉपिक है दैट हैज बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 1। क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरीके से दिख सकता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च इन बिजनेस। और ये 14 के 14 पॉइंट्स आपको अपने एग्जाम के आंसर में मेंशन करने पड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लगभग 20 मार्क्स का होगा। तो 5 पॉइंट्स जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे थे, ठीक है, वो ये थे कि जो रिसर्च है इट हेल्प्स इन क्विक एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग। डिटेल में समझने के लिए ऊपर आई का बटन होगा, उस पर आप प्रेस करके पार्ट 1 भी देख सकते हैं। पार्ट 2 में हम अपने जो पॉइंट नंबर 6 से लेके पॉइंट नंबर 10 तक डिस्कस करेंगे। सो research helps in choosing the best and effective course of action. That was the second significance of research in business. Third significance was research helps in providing quantitative treatment to business problems. Fourth point was research helps in identifying the new projects. Fifth point was helps in effective discharge of managerial functions. तो रिसर्च क्या करती है, आपकी जितने भी मैनेजरियल फंक्शन है उनके इफेक्टिव डिस्चार्ज में हेल्प करती है। तो दीज वर द इनिशियल 5 पॉइंट्स। जैसा मैंने बोला, फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको इनकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करे हैं। अभी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बाकी के पार्ट्स डिस्कस करेंगे। बहुत सारे डायग्राम्स इंक्लूड किए हैं हैंडमेड, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ एग्जाम में आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाए अपने आंसर्स को। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अब इस वीडियो में वो है सबसे पहले कि रिसर्च हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। जो रिसर्च है हमारी क्या करती है, हेल्प करती है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने में। Research helps in developing or inventing new products. Next is research helps in establishing relationship between functional areas of the business. Next is research helps in efficient management of the production function. और जो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में वो होगा research helps in framing purchase और material department policies। ठीक है, तो आई एम श्योर कि यू गाइज आर रेडी डिटेल में डिस्कस करने के लिए। एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन्ड हैं और डायग्राम्स भी आपको अच्छे से समझने हैं, तो कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। नोटबुक वगैरह मेंटेन करें तो उसमें नोट डाउन करते जाइएगा सभी पॉइंट्स को। मिशन याद रखिएगा 70% और मोर इन द एग्जाम। सो सबसे पहला पॉइंट है हमारी इस वीडियो का कि रिसर्च हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। तो किसी भी बिजनेस में अगर हम बात करें तो उसकी जो पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज होती हैं वही इंश्योर करती हैं कि वो बिजनेस कितना सक्सेसफुल होगा, कितना आगे जाके प्रॉफिट अर्न करेगा। तो द पॉइंट इज रिसर्च फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ business environment, different business situation and different business alternatives। तो जो रिसर्च है वो बेसिकली क्या करती है, किसी भी बिजनेस में उसके चाहे वो उसका एनवायरनमेंट हो, चाहे अलग अलग सिचुएशंस हो बिजनेस की, या फिर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है, तो उसमें बेसिकली हमारे को थिंकिंग के लिए हेल्प करती है, चीजें एनालाइज करने के लिए हेल्प करती है, उनको इवेलुएट करने के लिए और फाइनली अपना डिसीजन या इंटरप्रिटेशन करने के लिए भी हेल्प करती है। तो रिसर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि हमें डेटा प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, सोच पाते हैं बहुत सारी बिजनेस एनवायरनमेंट की सिचुएशंस को डील करने के बारे में, बिजनेस जो अलग अलग सिचुएशंस आती हैं प्रॉफिट लॉस की उनको डील करने में, और जो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं उनके बारे में सोचने के लिए, एनालाइज करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए या इंटरप्रेट करने के लिए। तो इन सभी के लिए जो डेटा प्रोवाइड होती है वो कहाँ से प्रोवाइड होती है, वो होती है रिसर्च के थ्रू। तो रिसर्च प्रोवाइड्स द वैल्यूएबल data which helps us to take necessary actions and formulate different types of policies and strategies for the organization. So next point says all these
activities assisted or helped in the formulation of sound business policy which led to the growth of the organization। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो डेटा हमें मिलती है रिसर्च से, जिससे हम सोच पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, वैल्यूएट कर पाते हैं और इंटरप्रेट कर पाते हैं चीजों को या फिर सिचुएशंस को बिजनेस की, तो वो हेल्प करती हैं हमारी जो साउंड बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रेटजीज को फ्रेम करने में। जितनी आपकी पॉलिसी साउंड होंगी, जितनी आपकी स्ट्रेटजी साउंड होंगी, उतना ही लॉन्ग टर्म में आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जो होगी वो काफी अच्छी होगी। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो गाइज आई एम श्योर कि ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। अभी एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आएगा जिसके थ्रू आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो देखिए डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक तरफ है मैनेजर ए और दूसरी तरफ है मैनेजर बी। अभी एक सिचुएशन है जिसको डील करना है, एक बिजनेस सिचुएशन आई है, काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है एंड मैनेजर बी अप्रोच करते हैं मैनेजर ए को। तो मैनेजर बी इज अप्रोचिंग मैनेजर ए और यहाँ पर वो क्वेश्चन रखते हैं कि व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए क्या करना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन रेज बाय मैनेजर बी। तो मैनेजर बी का जो क्वेश्चन है उसका आंसर देते हैं मैनेजर ए और ही सेज कि रिसर्च सेज दिस बिजनेस पॉलिसी इज बेस्ट टू इम्प्लीमेंट। कि जो पॉलिसी एक्स वाई जी है ये सबसे बेस्ट पॉलिसी है इम्प्लीमेंट की जाए। और ये किसके बेसिस पर बोल रहे हैं मैनेजर ए, रिसर्च के बेसिस पर। तो रिसर्च आपको क्या प्रोवाइड करती है, वैल्यूएबल डेटा, जिसके बेसिस पर कोई भी पॉलिसी या कोई भी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन से पहले आप पता कर सकते हैं कि वो पॉलिसी या स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस प्रोवाइड करेगी या नहीं। ओके, तो दिस इज व्हाट रिसर्च is all about and this is why research is so much important for any organization। क्योंकि इसके थ्रू जो आपकी वैल्यूएबल डेटा है आप उसको फाइंड आउट करते हैं और उस डेटा के बेसिस पर क्या कर पाते हैं, अपने नेसेसरी एक्शंस फ्रेम कर पाते हैं आप। तो आई एम श्योर गाइस ये डायग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। तो बना लीजिए डायग्राम अपने नोटबुक में या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस तरह के डायग्राम्स आपको एग्जाम्स में बनाने हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो अब से जो वीडियोस आएंगी फ्यूचर में मैं आपको जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स प्रोवाइड करूंगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो में ताकि उनको भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट सेज कि रिसर्च हेल्प्स इन डेवलपिंग और इन्वेंटिंग न्यू प्रोडक्ट। तो रिसर्च के बेसिस पर ही या उसकी डेटा के थ्रू ही हम क्या कर पाते हैं, नए प्रोडक्ट्स को डेवलप या इन्वेंट कर पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। So developing new products or modifying the existing products or discovering new uses and new markets etc. is a continuous process in business। तो किसी भी बिजनेस में अगर उसको लॉन्ग टर्म रहना है मार्केट में, तो इट इज प्रीटी मच इम्पोर्टेंट कि वो नए प्रोडक्ट्स डेवलप करता रहे या फिर जो भी उसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाता रहे in order to attract or keep their existing customers। इसके अलावा नए यूजेस किस तरीके से डेवलप किए जा सकते हैं अपने उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से या फिर नए प्रोडक्ट से, और नए मार्केट कौन कौन से अवेलेबल हो सकते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए। तो ये सब काम क्या होते हैं बिजनेस के लिए, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होते हैं। तो जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो रेगुलर बेसिस पर इन चीज़ों पे वर्क करती हैं। अब कैसे एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया जाए, कैसे आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंजेस किए जाएं या फिर क्या चेंजेस लाए जाएं, उनके बारे में डेटा कहाँ से आएगी, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी बेसिकली रिसर्च से। तो जो आर एंड डी आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा जिसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आर एंड डी जो की जाती है कंपनीज में, जिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में आर एंड डी करने के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जो कि बेसिकली क्या करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू क्या होता है, बेसिकली डिस्कवरी होती है और या फिर आप कह सकते हो इन्वेंशन होता है न्यू प्रोडक्ट्स का, न्यू यूजेस का या फिर न्यू मार्केट्स का। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू आप न्यू मार्केट्स फाइंड आउट कर सकते हो, नए यूजेस फाइंड आउट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के, या फिर नए प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हो जो कि आपकी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। ओके, तो आई एम श्योर कि ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको। अभी आगे बढ़ते हैं। एक और डायग्राम, जैसे मैंने आपको बोला हर एक पॉइंट के साथ में आपको एक डायग्राम प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और एग्जाम में किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंटेबल करना है। तो इन डायग्राम्स को बनाकर आप अपने जो प्रेजेंटेशन है उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो एक तरफ है हमारे सीईओ कंपनी के, कंपनी का नाम आप कोई भी रख लीजिए, कंपनी मान लीजिए एक्स
XYZ लिमिटेड है। तो XYZ लिमिटेड के सीईओ हैं हमारे साथ में, और ये कह रहे हैं अपने जितने भी मैनेजर्स हैं कि वी नीड अ न्यू प्रोडक्ट टू कैप्चर दिस न्यू मार्केट। तो कोई नया मार्केट इन्होंने फाइंड आउट किया है, और अब उस मार्केट के लिए एक नया प्रोडक्ट ये लॉन्च करना चाहते हैं जिससे कि वो पूरा मार्केट कैप्चर कर सके। तो यहाँ पर 3 मैनेजर्स है, मैनेजर्स ए, मैनेजर बी, मैनेजर सी। तो इन तीनों मैनेजर ने बोला कि ठीक है, आपका जो भी नया प्रोडक्ट है हम अपने मार्केट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको रिसर्च करना पड़ेगा। तो दे आर सेइंग लेट अस रिसर्च अबाउट इट कि कौन सा प्रोडक्ट इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए बेस्ट रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी मार्केट कैप्चर करना हो या कोई भी नया मार्केट फाइंड आउट करना हो, नया प्रोडक्ट डेवलप करना हो, हर काम के लिए क्या चीज जरूरी है, रिसर्च की डेटा। आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि लोगों को क्या पसंद है, उस मार्केट में आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। रिसर्च के बाद ही आप क्या कर पाएंगे, कोई एक्शन ले पाएंगे। सो दिस इज प्रीटी मच इम्पोर्टेंट। अब रिसर्च जो है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है किसी भी नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट या इन्वेंशन के लिए, या फिर नया मार्केट फाइंड आउट करना है उसके लिए भी रिसर्च इंपॉर्टेंट है। और अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आपको किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए भी आपका क्या है, रिसर्च इज इंपॉर्टेंट। तो सीईओ ने क्वेश्चन पूछा, मैनेजर्स ने बोला हमें रिसर्च करने दीजिए, रिसर्च करने के बाद में जो भी डेटा आएगी उसके बेसिस पर विल बी एबल टू गिव यू द फाइनल आंसर। ओके, तो गाइस डायग्राम अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सो थर्ड पॉइंट आ चुका है इस वीडियो का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस, कि किस तरीके से जो रिसर्च है, जो फंक्शनल एरियाज होते हैं बिजनेस के, उनके बीच में एस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप। ओके, तो रिसर्च हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन द फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस। तो अभी मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि कौन कौन से फंक्शनल एरियाज होते हैं बिजनेस के, व्हाट ऑल आर दी फंक्शनल एरियाज ऑफ द बिजनेस, कौन से हैं, आप कमेंट में मेंशन करिए। अगर आपको पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको इस वीडियो में आपका आंसर मिल जाएगा इन पॉइंट्स का। So now research plays a very crucial role in the functional areas of businesses such as production, finance, human resource management and marketing. तो ये चार बेसिकली क्या होते हैं, फंक्शनल एरियाज होते हैं किसी भी बिजनेस के, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। और इन सभी फंक्शनल एरिया को अच्छे से वर्क कराने के लिए रिसर्च बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। ध्यान दीजिएगा, रिसर्च का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितने भी फंक्शनल एरियाज हैं बिजनेसेस के, उनमें, चाहे वो प्रोडक्शन हो, फाइनेंस हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो या फिर मार्केटिंग हो। The next point says research not only establishes relationship between different variables in each of these functional areas, but also between these various functional areas. तो रिसर्च की डेटा के थ्रू क्या होता है, जितने भी डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं इन फंक्शनल एरियाज के, उनके बीच में आपस में एस्टैब्लिश किया जाता है रिलेशनशिप। इसके अलावा सिंस ये सारे डिपार्टमेंट्स बनकर ही एक बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हैं, तो इन सभी डिपार्टमेंट के बीच में कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाए, उसके लिए भी रिसर्च बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। ये सभी डिपार्टमेंट आपस में क्या है, डेटा के लिए इंटरकनेक्टेड है। कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट से डेटा चाहिए कि कितना फाइनेंस अवेलेबल है, उसके बेसिस पर ही प्रोडक्शन किया जा सकता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मार्केटिंग डिपार्टमेंट से भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डेटा चाहिए कि कितना जो प्रोडक्ट है परचेज किया जा रहा है, किस तरह की डिमांड आ रही है, ताकि उसी तरीके से जो ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है उनको मैन्युफैक्चर किया जा सके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगेन इज इम्पोर्टेंट, कितने एम्प्लॉयज आपके स्टेबली रह रहे हैं, कितने आपके आ सकते हैं, क्या उनको पे किया जाना चाहिए। तो बेसिकली वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से पता चलेगा कि बजट कितना है कंपनी के पास में पे करने के लिए, कितने लोग हायर करने चाहिए। तो आपस में ये सारे डिपार्टमेंट इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इंटरकनेक्शन बेसिकली कहाँ है, वो होता है डेटा के लिए। अगर इनको डेटा चाहिए आपस में, तभी वो आपस में क्या करते हैं, एक सूदिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। और यही रीजन है कि जो रिसर्च है वो अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी करते हैं अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग वेरिएबल्स पर। और उन वेरिएबल से जो भी आपका रिजल्ट मिलता है या जो भी डेटा एस्टैब्लिश की जाती है रिसर्च के थ्रू, वो आपस में शेयर की जाती है इन डिपार्टमेंट के बीच में। तो क्या होता है, एक
तरह से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है जितने भी फंक्शनल एरियाज होते हैं बिजनेस के उनके बीच, और जितने भी अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं इन फंक्शनल एरियाज के, हर फंक्शनल एरिया में अपने कुछ वेरिएबल्स होंगे इंपॉर्टेंट, तो उनके बीच में भी आपका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगी रिसर्च डेटा। और साथ ही साथ में जो ये सेपरेट आपके फंक्शनल एरियाज है इनके बीच में भी जो रिलेशनशिप है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो दिस इज व्हाई रिसर्च इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इन बिजनेस। तो गाइज आई एम श्योर कि ये दोनों पॉइंट्स भी आपको समझ में आ चुके होंगे। जैसा कि बोला आपको, डायग्राम पर फोकस करते हैं। नाउ डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ चुका है एंड चारों डिपार्टमेंट के मैनेजर्स आ चुके हैं, या फिर आप कह सकते हो चारों फंक्शनल एरिया के मैनेजर्स आपके पास अवेलेबल हैं। ये रहे हमारे प्रोडक्शन मैनेजर, ये है फाइनेंस मैनेजर, ये है एचआर मैनेजर और ये है मार्केटिंग मैनेजर। तो ये सारे आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। इनको डेटा इनसे चाहिए, इनको डेटा इनसे चाहिए, इनको डेटा इनसे चाहिए, इनको डेटा इनसे चाहिए और इनको डेटा इनसे चाहिए। सब कनेक्टेड है आपस में डेटा के लिए बेसिकली, और सभी की पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है कि रिसर्च इज इम्पोर्टेंट, इंडीड रिसर्च इज मस्ट, नो डाउट रिसर्च इज एक्सट्रीमली यूजफुल, आई कांट इवन सर्वाइव विदाउट रिसर्च डेटा। सो ये सभी के अकॉर्डिंग क्या है, रिसर्च इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। रिसर्च के बेसिस पर ही ये सभी डिपार्टमेंट स्मूथली वर्क कर पाते हैं और साथ ही में उस डेटा के बेसिस पर अपने आगे की स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इस तरह के डायग्राम्स आपको बनाने हैं। हमारे चारों मैनेजर्स आ गए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और चारों को हमने क्या करा यहाँ पे कंबाइन कर दिया है, क्योंकि चारों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में कौन सी चीज हेल्प करेगी, रिसर्च बेसिकली। ओके, तो गाइज आई एम श्योर कि ये डायग्राम का पॉइंट भी आपको क्लियर होगा, नोट डाउन कर लीजिए जल्द से जल्द, और फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है एंड इट सेज कि रिसर्च हेल्प्स इन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके एफिशिएंट मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करती है कौन, रिसर्च। सो रिसर्च हेल्प्स इन द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्शन एरिया बाय हेल्पिंग इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, new and better ways of producing goods, invention of new technologies, cost reduction, improving product quality, work simplification and performance and process improvement। तो जो भी रिसर्च की डेटा होती है उसके थ्रू क्या होता है, जितने भी प्रोडक्शन फंक्शंस होते हैं उनमें आपका आप एफिशिएंट मैनेजमेंट ला सकते हो, क्योंकि रिसर्च की डेटा के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हो, नए तरीके फाइंड आउट कर सकते हो जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। ध्यान देना का, इस प्रोडक्ट को डेवलप करोगे तो प्रोडक्ट बिकेगा आपका, और अगर गुड्स को बनाने की या प्रोडक्ट्स को बनाने के आप नए और बेटर तरीके फाइंड आउट करोगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम होगी, अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो कस्टमर्स उनको ज्यादा परचेज करेंगे। आप नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट कर सकते हो अपनी डेटा के थ्रू। रिसर्च की जो भी आपकी डेटा आएगी वो आपको बताएगी कि कहाँ पर आपके लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स के बेसिस पर आप क्या करेंगे, देखेंगे कि टेक्नोलॉजी कोई नई अवेलेबल है, नई रिक्वायर्ड है कि नहीं है। कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हो, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स कम करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स कहाँ हो रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो उनको पता करने के लिए आपको रिसर्च की डेटा चाहिए, रिसर्च करनी पड़ेगी, और रिसर्च की डेटा के थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं बाय टेकिंग फीडबैक, बाय कंडक्टिंग रिसर्च। फीडबैक ले सकते हैं अपने कस्टमर से, क्या क्या उनको इश्यूज हो रहे हैं, तो ये रिसर्च के बेसिस पर आपको जो डेटा मिलेगी उससे आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, वर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं रिसर्च के थ्रू, और जितनी भी परफॉर्मेंस और प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स होती हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की या फंक्शन की, आप उनको भी क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, क्या करना है, सिर्फ रिसर्च रिसर्च रिसर्च। आपको क्या चाहिए, रिसर्च की डेटा चाहिए, दैट इज दैट। तो नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट्स को, एंड बहुत ही सिंपल पॉइंट्स थे यहाँ पर। अब नेक्स्ट अपना जो डायग्राम है हम उसको इंक्लूड करते हैं और उसके थ्रू जानते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं इस कॉन्सेप्ट को नाइसली। तो यहाँ पर डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक तरफ है हमारे प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम द सुपरवाइजर ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। इनका क्वेश्चन है कि हाउ मच प्रोडक्शन वी शुड डू एंड व्हाट टेक्निक टू यूज, कि कितना प्रोडक्शन करना चाहिए और कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए। तो जो सुपरवाइजर है वो कहते हैं कि रिसर्च सेज 1 लाख यूनिट्स वुड बी इनफ एंड टेक्निक एक्स इज द बेस्ट।
तो रिसर्च की डेटा के बेसिस पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कितनी क्वांटिटी पे बनाना है, कौन सी टेक्निक यूज करनी है। तो ये सारी डेटा आपको कहाँ से मिलेगी, ये सारे आंसर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च इन्फॉर्मेशन। तो रिसर्च कीजिए, डेटा ऑब्टेन कीजिए और फाइनली अपना जो भी डिसीजन है वो आप लीजिए। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने क्वेश्चन पूछा सुपरवाइजर से कि कितना प्रोडक्शन करें, किस टेक्निक का यूज करें, एंड रिसर्च के बेसिस पर जो सुपरवाइजर था उन्होंने उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। तो दिस इज हाउ रिसर्च इज हेल्पिंग ऑल द बिजनेसेस एंड द मैनेजर, सीईओ एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो का एंड इसके बाद में विल बी डन। एंड द पॉइंट इज रिसर्च हेल्प्स इन फ्रेमिंग परचेज और मटेरियल डिपार्टमेंट पॉलिसीज। So research helps in framing the purchase of material department policies. The purchase or the material department uses research data to frame alternative suitable policies regarding where to buy, when to buy, how to buy, and at what price to buy. तो गाइज जितना भी हमारा परचेज या मटेरियल डिपार्टमेंट की क्वेरीज होती हैं या उनको बेसिकली क्वेश्चंस यही होते हैं कि कैसे अपनी डिपार्टमेंट की जो पॉलिसीज है उनको फ्रेम करें। तो उसके लिए रिसर्च आपकी वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करती है। रिसर्च के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं आपके परचेज या मटेरियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कि हेल्प करेंगी आपके इस डिपार्टमेंट को स्मूथली रन करने के लिए, उनको फ्रेम कर सकते हो। अब जो परचेज या मटेरियल डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, रिसर्च डेटा को यूज करता है और अपनी जितनी भी सूटेबल ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज होती हैं इनको फ्रेम करता है। अब पॉलिसीज में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं कि कहाँ से प्रोडक्ट या फिर आपका मटेरियल बाय किया जाए, कब बाय किया जाए, कितना बाय किया जाए और किस प्राइस पर बाय किया जाए। ये चार बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके प्रोडक्शन की कॉस्ट को डिफाइन करेंगे। अगर मैं बात करूं आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट को डिफाइन करने में इन चारों क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। अगर आप गलत जगह से परचेज करेंगे तो हो सकता है कि मटेरियल की क्वालिटी खराब हो और आपको हो सकता है ज्यादा प्राइस पे करना पड़े। तो आपको ये पता करना है कि कहाँ से परचेज करें, किस प्राइस पर परचेज करें, कब एक्चुअली परचेज करें, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आपको जरूरत नहीं है और आप मटेरियल परचेज करेंगे तो ऑब्सोलीट हो जाएगा वो मटेरियल और फिर हो सकता है आपको लॉस बेयर करना पड़े। और कितनी क्वांटिटी में आप बाय करें, ज्यादा परचेज कर लेंगे तो भी प्रॉब्लम है क्योंकि आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा मटेरियल को और होल्डिंग कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपकी पॉलिसीज होती हैं परचेज या मटेरियल डिपार्टमेंट की, इनको फ्रेम करने में आपकी जो रिसर्च डेटा है काफी क्रूशियल रोल प्ले करती है। सो गाइज आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी क्लियर होंगे आपको। लास्ट डायग्राम एंड विल बी डन विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लास्ट डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर हमारी परचेज या फिर आप कह सकते हो मटेरियल डिपार्टमेंट के मैनेजर एंड ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम सीईओ, हाउ कैन आई फ्रेम पॉलिसीज फॉर माई डिपार्टमेंट। इन्होंने ट्राई करा इनकी कुछ पॉलिसीज बनाने की बट इनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। तो सीधे ये कंपनी के सीईओ के पास पहुंचते हैं। तो सीईओ का एक बहुत ही सिंपल आंसर होता है कि इट्स वेरी सिंपल, यूज द रिसर्च डेटा। आपकी जो रिसर्च डेटा है आप उसको यूज करो और उसके बेसिस पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर आप पॉलिसीज फ्रेम कर लो। दिस इज व्हाट रिसर्च इज डूइंग। रिसर्च आपकी जो एक्सट्रीम क्वेश्चंस हैं, जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने के लिए वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करती है। तो यही ध्यान रखिए कि रिसर्च डेटा के बेसिस पर आप पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज फ्रेम कर सकते हैं और एफिशिएंट मैनेज कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को। सो गाइज आई होप कि जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मेरा मोटिव यही है कि आप सब अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय।